अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम बात करने वाले आदम अस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत वाकया जो आपके दिल को बहुत ही सुकून पहुंचाएगा। दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक नात और वाकया मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई, इसलिए अल्लाह ताला ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्हों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खुरीजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करे वह हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बताओ इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं न कहता था कि आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तूने आदम को सजदा नहीं किया? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गाले की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसी मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी, उनके दाएं से भी और उनके बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलीलो खार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो जरूर मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खाई कि वह उनका खैर ख्वार है। पास मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गयी। वह दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और यह न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें न बख्शेंगे और हम पर रहम न फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना।
अब तुमको वही जिंदगी गुजारनी है और वही मरना है और फिर वहीं से तुमको पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाके उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटला जाएंगे वह दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़िये से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की जगह तकब्बुर किया, अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करी और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वह अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो यह आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़िया। दोस्त कैसी लगी हमारी ये वीडियो? दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।